भाग जाएंगे। पुलिस इतनी सिक्योरिटी आपकी नहीं। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभिनय मतलब कोई इन्वॉल्व कर रहे हैं। आपकी भाग जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका पावर विद इन यू पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो विवादों और हेडलाइंस से कहीं ज्यादा गहरी है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुनकर शायद आप उनकी सलमान खान से नाराजगी या विवाद को याद करते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस नाम के पीछे एक पूरी कम्युनिटी का इतिहास और उनके अद्भुत पर्यावरणीय बलिदान छुपे हैं। आज मैं आपको बिश्नोई समाज की उस प्रेरणादायक कहानी के बारे में बताऊंगा जिसने न सिर्फ पेड़ों और जीवों के लिए अपनी जान दी, बल्कि पूरी दुनिया को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। थंबनेल में आपने देखा है लॉरेंस बिश्नोई का पूरा इतिहास और यह भी कि सलमान खान के कारण वह पहचाने जाते हैं, हमेशा न्यूज हेडलाइंस में छाए रहते हैं। उनकी सलमान खान से क्या नाराजगी है? उनके आसपास इतनी कंट्रोवर्सी क्यों है? क्या वह सही है या गलत? इसका फैसला तो कोर्ट ही करेगा, क्योंकि जुडिशियल सिस्टम है। तो आइए पहले जानते हैं बिश्नोई समाज के बारे में, फिर जानते हैं लॉरेंस बिश्नोई के बारे में। नमस्कार, आज मैं आपको इस कंट्रोवर्सी से जुड़ी एक गहरी कहानी बताऊंगा। यह कहानी सिर्फ नकारात्मक नहीं, बल्कि सकारात्मक पहलुओं को भी सामने लाएगी। मैं आपको लॉरेंस बिश्नोई और उनकी पूरी कम्युनिटी के बारे में बताऊंगा, जो पर्यावरण और जानवरों के संरक्षण के लिए जानी जाती है। कहानी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और मुझे यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि बिश्नोई कौन है। बिश्नोई समुदाय, जो दुनिया की पहली पर्यावरणीयता का आदर्श प्रस्तुत करता है, यह समाज गुरु जाम्बेश्वर के सिद्धांतों पर चलता है। गुरु जाम्बेश्वर ने 1421 में राजस्थान के नागौर जिले में जन्म लिया और प्राकृतिक प्रेम में दीक्षा ली। वह धरती के पहले पर्यावरण वैज्ञानिक थे, जो ओजोन परत की अहमियत को समझते थे और उसे बचाने के लिए लोगों को जागरूक करते थे। गुरु जाम्बेश्वर ने बिश्नोई समाज को 29 संस्कार दिए थे। यही कारण है कि उन्हें बिश्नोई कहा जाता है, जो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं। इस समुदाय का सबसे बड़ा आदर्श था हरे पेड़ नहीं काटना, और इसके लिए बिश्नोई समाज ने अपनी जान भी दी है। एक महत्वपूर्ण घटना जो इस समुदाय से जुड़ी हुई है, वह 1730 में जोधपुर के महाराजा अजय सिंह के आदेश पर खेजड़ी के पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए हुई थी। अमृता देवी और उनकी 3 बेटियों ने अपने प्राणों की आहुति दी ताकि ये पेड़ न काटे जाएं। यह बलिदान बाद में चिपको आंदोलन का कारण बना, जो 2773 में प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद 996 में निहाल चंद बिश्नोई ने राजस्थान के बीकानेर में शिकारियों से हिरणों की रक्षा करने के दौरान अपनी जान दी। भारत सरकार ने उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया। इस कहानी में हमें यह समझने की जरूरत है कि बिश्नोई समाज सिर्फ पर्यावरण और जानवरों के लिए नहीं, बल्कि मानवता के लिए भी एक प्रेरणा है। आज भी बिश्नोई समाज के लोग, जैसे कि रवि बिश्नोई क्रिकेटर, किरण बिश्नोई कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट और कई अन्य क्षेत्रीय नेता, देश और दुनिया के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। इनके सिद्धांतों और योगदान को समझने से हमें यह एहसास होता है कि अगर बिश्नोई समुदाय को पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में नेतृत्व दिया जाए, तो यह दुनिया को बहुत जल्दी बदल सकता है। आज हम सभी को यह समझना होगा कि पर्यावरण का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है, और बिश्नोई समुदाय हमें यह सिखाता है कि एक व्यक्ति या समुदाय का बलिदान पूरे समाज और पृथ्वी के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान का विवाद 1998 के ब्लैक बग शिकार केस से जुड़ा है। बिश्नोई समाज काले हिरण को पवित्र मानता है और पर्यावरण संरक्षण के लिए जाना जाता है। लॉरेंस ने सलमान पर समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है और माफी की मांग की है। सलमान ने इस पर सीधे प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उनकी सुरक्षा बासचसा बढ़ा दी गई है। यह विवाद केवल 2 व्यक्तियों का नहीं, बल्कि पर्यावरण और आस्था का मुद्दा है। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म पंजाब के फाजिल्का में एक साधारण किसान परिवार में हुआ। उनके पिता, एक पुलिस कांस्टेबल, ने बाद में नौकरी छोड़कर खेती शुरू की। पढ़ाई के दौरान लॉरेंस का झुकाव गलत संगत की ओर बढ़ा। कॉलेज में छात्र राजनीति से शुरुआत करते हुए
वह अपराध की दुनिया में कूद गया। कहा जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड से जुड़े किसी विवाद ने उसके जीवन को और हिंसक बना दिया। समय के साथ उसने अपना गैंग बनाया और कई बड़े अपराधों में शामिल हो गया। लॉरेंस बिश्नोई की गर्लफ्रेंड से जुड़े विवादों को लेकर कई कहानियां सामने आई हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से इन विवादों की पूरी सच्चाई सार्वजनिक रूप से ज्ञात नहीं है। कहा जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड के साथ किसी निजी मुद्दे ने उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रभावित किया, जिससे उसकी जीवन दिशा पर असर पड़ा। हालांकि इन घटनाओं ने उसकी आपराधिक प्रवृत्ति को और गहराई दी, लेकिन असली कारण और तथ्यों को लेकर अक्सर अफवाहें ही चलती हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान के फाजिल्का जिले के एक स्कूल से पूरी की। उसके बाद उसने आगे की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहां उसने बीए की पढ़ाई शुरू की। कॉलेज के दिनों में लॉरेंस का झुकाव छात्र राजनीति की तरफ हुआ और वह स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी SOPU से जुड़ा। यहीं से उसकी आपराधिक गतिविधियों की शुरुआत मानी जाती है। यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के चुनावों में वर्चस्व और प्रतिद्वंद्वियों के साथ झगड़ों ने उसे हिंसा और क्राइम की दुनिया की ओर खींचा। हालांकि उसकी पढ़ाई अधूरी रह गई क्योंकि वह जल्द ही आपराधिक मामलों में फंस गया और जेल आ जाकर उसका जीवन बदल गया। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि समाज और परवरिश की भी है। पावर विद इन यू पर हम ऐसी कहानियों से सीखने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। और अपनी शक्ति को पहचानने के लिए पावर विद इन न्यूज के साथ इस यात्रा को जारी रखें। तो दोस्तों, ये थी बिश्नोई समाज की अद्भुत कहानी, जो हमें सिखाती है कि बलिदान और समर्पण से हम कैसे अपने पर्यावरण और धरती को बचा सकते हैं। अगर ये कहानी आपको प्रेरित करती है तो इस चैनल पावर विद इन न्यूज को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी ऐसी कहानियां आपके लिए लेकर आते रहें। याद रखें, असली ताकत आपके भीतर छुपी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सुनना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। धन्यवाद।